बोलो श्री सीताराम महाराज की जय। महाराज आज का प्रसंग बहुत दिनों बाद समय मिला है और आध्यात्मिक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है। समाज की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं महाराज के आसपास पड़ोस परिवारों में क्या स्थितियां बन रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चरम पे है महाराज। लोभ की स्थिति तुझे बन रही है कि मानव की तो छोड़ो, भाइयों के गला काटने के उसमें है लोभ के लिए। तो भाइयों की स्थिति जाए महाराज, और बाकी सामाजिक स्तर पर जाए स्थिति है, और राजनीतिक स्तर पर तो हम देख ही रहे हैं महाराज नेताओं के क्या हाल हो रहे हैं। चाहे वो किसी पार्टी के हों, विधायक हों, सांसद हों, रामराज के सपना सब दिखा भी रहे हैं। आज की सरकारें बता रही रामराज का सपना, लेकिन रामराज कैसे आएगा महाराज? विचार करो आप, क्या स्थितियां हैं देश के अंदर। जिस देश के अंदर थाने बिक रहे हों, नीलाम हो रही हों, जिनकी चौकियां नीलाम हो रहे हों, भ्रष्टाचार चरम पे है महाराज। सरकारें कोई की हो, मैं किसी का नहीं कह रहा, सरकार पहले भी जो सरकारें थी वहाँ भी था भ्रष्टाचार, और आज भी है महाराज व्याप्त, और अच्छी तरीके से व्याप्त है। कहीं के भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बहुत बुरी स्थितियाँ हैं महाराज। और महाराज ये स्थिति है कि अगर रामराज लाने की कल्पना अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो सुविधा आप जनता को देना चाहते हैं उसको महाराज नीचे से प्रारंभ करें और ऊपर तक जाए। लेकिन आजकल स्थिति हो रही है ऊपर से प्रारंभ हो रही, नीचे वालों को मिल ही नहीं रहा कुछ। ये स्थितियाँ हैं, और सुविधाएं जो भी सरकार दे रही है अच्छी बात है, लेकिन नीचे नहीं पहुँच रही महाराज आपकी सुविधाएँ। आप कितनी योजनाएं लागू करिए, शायद हमें तो कछु ने पता ही नहीं है कि योजनाएं कितनी हैं जनता के लिए, लेकिन वे धरातल पे नहीं है महाराज। हाँ, धरातल पे की स्थितियां गड़बड़ हैं। आप स्थितियां देख लें, हम तो हमसे ही लगा रहे हैं दूसरे का अंदाज। ये स्थिति है कि गांव के हमारे ग्राम नीमखेड़ा की स्थिति ये है कि 3 तरफ से रोड हैं, और रोडों पे से आज जाके देख लो आप तो तीनों तरफ से आपको बैलगाड़ी की याद आ जाएगी, पुराना 40 वर्ष पुराना समय। ये स्थितियाँ रोडों की। रोड डामर रोड है, लेकिन डामर नहीं है, डामर कहीं नहीं है महाराज, मिलेगा ही नहीं चाहे आप कहें, तीनों रास्ते से चले जाइए। ये स्थितियाँ हैं गाँव की। अब जा तो हमारी स्थिति है, बाकी जो हमें नहीं है पता या जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ की स्थितियाँ क्या होंगी वो अलग बात है। तो इसलिए महाराज व्यवस्थाएँ सुधारने का प्रयास करें, सरकार किसी की भी हो। क्योंकि आप देखो, विचार करो कि भगवान राम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या साथ नहीं ले जा पाए थे, और महाराज श्री कृष्ण भगवान द्वारकापुरी के सम्राट थे, लेकिन वो भी अयोध्या द्वारकापुरी साथ नहीं ले जा पाए। इसलिए भैया हम तुम भी साथ नहीं ले जा पाएंगे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ठीक है महाराज, हम लाभ तक ठीक है, लेकिन अति लोभ भी ना करें यार भाई। हमें भी इस प्रयास में रहें। नेताओं की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं कि हवाई जहाज़ों से घूम रहे हैं, इसके बाद भी भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और वेतन भी ले रहे हैं, और क्या क्या कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। जो आदमी जहाँ जिसका काम पड़ रहा है उससे पूछो क्या स्थितियाँ हैं डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की। मेरे मत से तो महाराज सरकार को या प्रधानमंत्री जी को भी, और स्वेच्छा से सभी नेताओं को, विधायकों चाहे सांसद, इनको महाराज अपना वेतन स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। सुविधाएँ लो, बंगले ले लो, गाड़ियाँ ले लो, वो बाकी ठीक है, वो व्यवस्थाएं आपकी, लेकिन जो नगद आप वेतन ले रहे हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, किसी को वेतन नहीं लेना चाहिए मेरे मत से तो। अरे आप तो वैसे भी अरबपति हो, करोड़पति नहीं हो, अरबपति हो महाराज। बेई रोटी हम खा रहे, बेई तुम खा रहे यार भैया। वो सुविधाएं रही तो सरकार दे ही नहीं तुम्हें, ठीक है वहाँ तक, लेकिन यार भाई साहब विचार करें आप क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर। आप देश में तो वैसे ही आगे लगी पड़ी, देखे रहे क्या स्थितियाँ बन रही देश में। इसलिए भैया सभी लोगों से, सत्संगियों भाइयों से तो है ही विशेष करके, और सभी समाज के लोगों से निवेदन है महाराज कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लाभ तक ठीक है, लोभ दूसरे का छीनने का प्रयास ना करें महाराज। इसी के साथ आज का प्रसंग महाराज समाप्त करते हुए जय श्री सीताराम। सभी सज्जनों को जय श्री राम महाराज।